हैं भारत की G20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों पर। भारत आज शाम G20 डिजिटल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को लागू करने पर मंथन किया जाएगा। वहीं इससे पहले सम्मेलन के बारे में बताते हुए G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा विकास होगा। शेरपा ने कहा कि सम्मेलन में वर्तमान की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। The Prime Minister has been particularly focused on implementation of the leaders' declaration, and all our ministries. We've held several rounds of meetings with our ministries to pursue action on all the leaders' declaration, and on a vast range of areas, declaration has been taken both domestically and internationally. This virtual summit will be the second time the Prime Minister will be hosting the leaders of the G20 within a span of just over 2.5 months. This is something very rare and rather exceptional. 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। ये पहला मौका था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में तय किए गए घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन संघर्ष से लेकर सतत विकास लक्ष्य, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दे मुख्य रहे। कई बैठकों और सत्रों के लगातार मंथन के दौरान कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई और आखिरकार भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें G20 देशों की ओर से आम सहमति बनने के बाद इस पूरी दुनिया में बड़ी कूटनीतिक विजय के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 सम्मेलन की उपलब्धियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की थी। भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील इस नए अलायंस के फाउंडिंग सदस्य हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्च होने के बाद तीनों फाउंडिंग मेंबर समेत अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन बड़ा ऐलान ये भी किया कि G20 अब G21 कहलाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति के बाद अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया है। भारत की अध्यक्षता में उठाया गया ये कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में एक सर्वसम्मत घोषणा पत्र को अपनाया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को खत्म करने का आह्वान किया और 32 पन्नों का खास घोषणा पत्र में सभी देशों की आम सहमति हासिल की गई, जिसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। शिखर सम्मेलन में हुई एक बड़ी घोषणा में भारत से यूरोप तक ट्रेड रूट बनाने की संकल्पना को काफी खास माना जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर चर्चा के लिए मंच तैयार किया। इसमें विशेष रूप से जलवायु वित्त पोषण पर जोर दिया गया। इसके साथ ही भारत ने राजनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक हितों से जुड़े कई और अहम मुद्दों को लेकर भी भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई। दिल्ली घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन के बीच अनाज, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले इस्तांबुल समझौते के योगदान को मान्यता दी गई। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के राजनयिक प्रयास व्यापक थे, जिसमें सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए 200 घंटे से अधिक की नॉन स्टॉप वार्ता, 300 द्विपक्षीय बैठकें और 15 मसौदे शामिल थे। जलवायु परिवर्तन और संघर्ष जैसी वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम होने की बात स्वीकार की गई। G20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने विश्व बैंक की वित्त पोषण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ MDB को मजबूत करने की खास सिफारिश की। क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट नीतियों और विनियमों की आवश्यकता पर वैश्विक समिति ने भारत के नेतृत्व में गति पकड़ी। भारत ने जाम्बिया, घाना और इथियोपिया की वित्तीय चुनौतियों का समाधान करते हुए उनके लिए ऋण राहत ढांचे पर आम सहमति बनाई। भविष्य के लिए टिकाऊ और लचीले शहरों के वित्त पोषण को ढांचे में एकीकृत किया गया।
वहीं इस दौरान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी खास तौर से चर्चाएं हुई, जिसमें भारत एक उत्कृष्ट उदाहरण की तरह नजर आया। संयुक्त घोषणा के सभी 83 पैराग्राफों पर सभी देशों के बीच 100% सर्वसम्मति थी, जो वैश्विक मंच पर एकता और सहयोग को बढ़ावा देने की भारत की क्षमता का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कई मायनों में लंबे समय तक जो भारत की G20 की अध्यक्षता रही उसको याद किया जाएगा।